आप जनता को नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ये बतौलेबाजों की सरकार अब नहीं आने वाली। नॉट इज कम बैक। बतौलेबाजी से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से। और ये संविधान के अवॉर्ड कायम करते हैं, संविधान के विरोध बातें करवाते हैं इनके राज्य में। घंटा कोई विकास नहीं हो रहा, 1% विकास नहीं हो रहा, कोई घंटा डंका नहीं बज रहा। G20 में खर्चा ये किसका पैसा? टैक्स पेयर का पैसा था, हमारा तो हमारी जनता का पैसा था। कैसे बर्बाद किया? क्या बेनिफिट हुआ? अभी तक कोई फायदा हुआ किसी को? पहले कहते हैं मैं 2000 का नोट लाऊंगा तो करप्शन खत्म होगा, फिर कहते हैं मैं 2000 का नोट बंद करूंगा तो करप्शन। आगे चाहते कि अपनी चित अपनी बट कैसे है? क्या जनता पागल है? कब तक पागल बनाओगे जनता को आप? जो कभी नहीं हो पाए ना, वो इन्हें 9 सालों में इतना कर्जा करिए निकम्मी सरकार ने। वो तो ये भी कहते थे मैं फकीर आदमी झोला उठा के चल दूंगा। अब चलने का टाइम आ गया उनका, चलो झोला उठाओ चलो। और बात करते हैं मोदी जी की विकास हो रहा है, घंटा कोई विकास नहीं हो रहा, 1% विकास नहीं हो रहा। जो पिछली सरकारों ने 15-16 सरकारों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी 14 से पहले, और इन्होंने इकलौती सरकार ने 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया और विकास दिखाई 1% नहीं हुआ विकास। और बात करते हैं विकास की, जो कभी नहीं हो पाया 9 सालों में कर दिया। हाँ बिल्कुल नहीं हो, जो कभी नहीं हो पाए ना, वो इन्हें 9 सालों में इतना कर्जा करिए निकम्मी सरकार ने। बहन बेटी इनके राज्य में नगन अवस्था में घूमती है, नगन अवस्था में घुमाया जाता है, शर्म आनी चाहिए मणिपुर में। और बात करते हैं देश में विकास होता है, हरियाणा में देंगे तो बीजेपी सरकार है, वहाँ कंट्रोल क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश में मूत कांड होता है, इनका विधायक होता है बीजेपी का, क्यों नहीं संभालते आप? बात हो रही मोदी जी बोलते हैं ना किसी को छोड़ेंगे नहीं। इनके कहने का ये बतौलेबाजों की सरकार अब नहीं आने वाली। नॉट इज कम बैक। बतौलेबाजों की सरकार, बतौलेबाजी से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से। और ये संविधान के अवॉर्ड कायम करते हैं, संविधान के विरोध बातें करवाते हैं इनके राज्य में। कैसे बतौलेबाजी कहते थे मैं काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंटों में। कहाँ है वो काला धन? काला धन 15 लाख से बात शुरू हुई थी, आज राशन पर आके खत्म हो रही है। आज राशन में ही बस खत्म है कहानी। नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आएगा ना। पहले कहते हैं मैं 2000 का नोट लाऊंगा तो करप्शन खत्म होगा, फिर कहते हैं मैं 2000 का नोट बंद करूंगा तो करप्शन। आगे चाहते कि अपनी चित अपनी बट कैसे है? क्या जनता पागल है? कब तक पागल बनाओगे जनता को आप? बेवकूफ बना रहे हो जनता को, लूट रहे हैं अपने 9 सालों के अंदर। बेवकूफ बना रहे कि जनता बार बार मोदी जी को ला रही, 2 बार से ले आई। वो गलती कहते हैं, एक बार कहते हैं उसको गलती, दूसरी बार कहते हैं चलो माफ करने वाली, अब तीसरी बार जनता माफ नहीं करेगी इनको। जनता इसको नॉट थर्ड रिपीट ना हो बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ अब कह रहे हैं कि और कोई है नहीं विपक्ष में, उनके टक्कर में कोई है। सब विपक्ष में कितने नेता है? राहुल गांधी जी है हमारे, बहन जी है मायावती जी, अखिलेश जी है, कई नेता है हमारे विपक्ष में बड़े बड़े। बिल्कुल बनेगी, विपक्ष ही आएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, एक अकेला सब पे भारी है। मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा। हमें देश का अनपढ़ राजा नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा राजा चाहिए देश का, जो देश का विकास करे। जिनके नोट करेंसी चेंज कर दे, कहीं नाम चेंज कर दे, कहीं जगह को नाम चेंज मत करो। आप देश का विकास करो, देश को आर्थिक स्थिति सुधारो। आज भुखमरी में 114वें नंबर पर देश अपना। तो अरे भुखमरी, सबको राशन दिया जा रहा है, सबका ख्याल रखा जा रहा है। लिसन टू मी, एक्चुअली पता है क्या, आप घर में कोई अगर शादी करते हो 10 लाख का खर्चा रखा आपने, बजट रखा, आपका 50 लाख खत्म कर दोगे क्या? G20 के लिए 900 करोड़ का बजट पास आउट हुआ था ना, और खर्चा कितना करा? 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए। दुनिया में डंका भी तो बच गया भारत। कोई घंटा डंका नहीं बज रहा। G20 में खर्चा ये किसका पैसा? टैक्स पेयर का पैसा था, हमारा तो हमारी जनता का पैसा था। कैसे बर्बाद किया? क्या बेनिफिट हुआ? अभी तक कोई फायदा हुआ किसी को? बर्बाद हुआ कि दुनिया में भारत का नाम हुआ, सबको पता चला इतना बढ़िया G20 क्या चांदी की प्लेट में चम्मच में खाना खिलाया, नाम हुआ ना। यहाँ इंडिया की पब्लिक को पत्तलों में खाने नहीं मिलते, आज भी लोग 20 करोड़ लोग भूखे सोया था रोडों पे। इनको शर्म आनी चाहिए, बर्बादी करते हैं इनको। और तो छोड़ो, G20 के लिए हरे हरे पर्दे जलवा दिए इन्होंने। आप मैं कह रहा हूँ 9 सालों के अंदर विकास की नहीं, उनकी झुग्गी झोपड़ी से मकान क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? जो उनको ढका यहाँ देश के अंदर पता अभी क्या चल रहा है? ये PM आवास योजना दे रहे हैं ना, जो काबिल है उसको मिले। कुछ नहीं दे रहे, सब बेवकूफ बनाने वाली बात। मैं कह रहा हूँ आपने 9 सालों के अंदर उनको झुग्गी झोपड़ी से मकान क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, बहुतों को मिला। किसको दिया? कई लोगों को तो पता है, पोस्टर लगाए थे उनको पता चलता है, रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टर आके के बाद में मिला ही नहीं मकान उनको। ऐसा तो झूठी सरकार है। अभी देखो राजस्थान के अंदर क्या कर रहे हैं पता है क्या? हमारी सरकार आएगी तो हम 600 रुपए के सिलेंडर देंगे, जबकि इनको ये बेवकूफ को नहीं पता कि वहाँ ऑलरेडी 500 का सिलेंडर दे रही है कांग्रेस सरकार, और कहते हैं हम 600 को देंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। महंगाई है, वो कह रहे पैसा दोगे तब तो देश का विकास होगा, टैक्स आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, विकास कहाँ से? पैसे तो इतने जो खर्चे करते हैं ना, ये कैसे करते हैं? हमारा पैसा जनता का, इनको यू आर द पब्लिक सर्वेंट हैव द पीपल। आप जनता को नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। जनता का पैसा। जी कहते हैं नौकर क्या, फकीर हूँ मैं, देश की सेवा कर रहा हूँ, 18 घंटे काम कर रहा हूँ। उन्होंने कब बोला मैं राजा हूँ देश? वो तो ये भी कहते थे मैं फकीर आदमी झोला उठा के चल दूंगा। अब चलने का टाइम आ गया उनका, चलो झोला उठाओ चलो, लेकिन जाने से पहले झोला भी चेक के हो जाएगा। क्या लेके जा रहे हो? जनता का क्या क्या खा के जा रहे हो? आप क्या क्या लेके जा रहे हो झोले में? सब चेक करा जाएगा। देश का पैसा देश को दे रहा हूँ। कौन दे रहा है देश का पैसा? कर्जे पे कर्जा देख रहे हो कितना हो गया है, और देश में विकास दिखाइए। भुखमरी खत्म, भुखमरी आ गई है पहले चरण पे, बेरोजगारी हो रही है, स्टूडेंट लोग आत्महत्या कर लेते, किसान लोग आत्महत्या कर लेते, शर्म आनी चाहिए। और बात करते हैं विकास की, कौन आत्महत्या कर?
अभी कृषि कानून लेके आए जो किसी समझ में है, उन्होंने 700 किसान मरवा दिए, फिर भी कानून को वापस लेना पड़ा। तो आप ऐसे कानून लाते क्यों जिसके कारण लोग आंदोलन करना पड़ते हैं? कह रहे थे वो इतना बढ़िया कानून है, लोगों को फायदा होना था, किसानों को फायदा होना था। ये कांग्रेस वाले विपक्ष वालों ने विरोध किया तो वापस लेना। रिसेंट में वो तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो किसानों का, हमारे भाई और अंकल माता बहनों का, जो उनकी वजह से आज आटा इतना सही रेट में मिल रहा है। नहीं तो अगर वो आंदोलन नहीं करते ना तो आज 100 रुपए किलो आटा बिक रहा होता आज के टाइम में। आंदोलन किन्होंने किया आगे? सबसे ज्यादा कहाँ से? पंजाब से आए थे, पंजाब से आए थे ना, यूपी का था ना, कोई बिहार का था ना, कोलकाता ना, हैदराबाद ना, चेन्नई, कहीं का नहीं था। मैं एक चीज जानता हूँ, अब एक सेकंड, मैं एक चीज, दो बात की एक बात बोलता हूँ मैं। एक सेकंड किसान गुरुद्वारे में भाई साहब एक मिनट आए थे, आया कौन था? सारे पंजाब के किसान थे, बड़े बड़े व्यापारी थे। जो गरीब किसान था वो खेती कर रहा था, वो आके आंदोलन नहीं कर रहा था। हम भी किसान हैं, हमारे यहाँ भी खेत 10 बीघा खेत मेरे भी है। हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, मौज मार काट रहे हैं, दे रखा है भाई, खाना तक नहीं मिल रहा। कई लोग बेरोजगार भूखे मर रहे हैं लोग यार। जो बड़े व्यापारी। मैं कहना चाह, एक सेकंड सुनना मेरी बात, दो बात की एक बात बोलता हूँ। गुरुद्वारा साहब में, बंगला साहिब में एक दिन में कितने बंदे लंगर खाते होंगे, सकते होंगे, कितने बंदे करते होंगे? 1 से 1.5 लाख एक दिन में, एक सेकंड, एक सकते होंगे। और दरबार साहब अमृतसर में 5 से 4 लाख बंदा लंगर सकता है एक दिन का। और उस लंगर पे जो लोगों को खिलाया जा रहा है उस पे टैक्स लगा दिया। एक मिनट, उस पे टैक्स लगा दिया। सरकार में, एक मिनट, सरकार में दम है 5-6 लाख लोगों को रोज खिला देगी खाना। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। कौन ले रहा है? अरे यार क्या बात कर रहे हो? आपकी बात ठीक है भाई, ठीक नहीं कर रहे मोदी जी। एक मिनट, मोदी जी ठीक दिया ये तो मेरे को बात सही लगी। भगवान के लंगर पे जो टैक्स लगाया ये गलत है। बिल्कुल सही बात तो गंगा जल पे लगा दिया अंकल। कौन सी सरकार ने लगाया आज तक? बीजेपी सर ने। बीजेपी सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर ये उन्होंने सही नहीं किया। कौन सी अच्छी है बीजेपी सरकार? क्या किया मोदी जी ने आज तक? एक काम बता दो, कर दिया सिवाय घूमने के और कुछ नहीं किया। सिवाय इंडिया घूमने, वर्ल्ड घूमने के लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं। 2,000 अरब करोड़ रुपए खराब कर दिए। इतना पैसा अगर पब्लिक में लगा देते तो क्या हो जाता? भाई विदेशों में गए, वहाँ संबंध मजबूत किया, डंका बंदों को, अपने ही को बंदों को बुला के उन्होंने है ना अपना छवि बनाई है, छवि बनाई है। आज बता दो G20 में उसे किस नेता को बुलाया? किसी को नहीं, खुद ही एक कल्ला खड़ा रहा। कहाँ क्या काम? देशों के नेता आए थे। क्या काम हुआ? कौन सा क्या बिजनेस मिला? एक बिजनेस बता दो।